बड़ा सा भट्टी से बनाया, ऊपर तवा रख दिया और नीचे आग लगा दी, तवा पर बैठाया। आप सोच सकते हो कितना बेनामी से मारा गया। और तब गुरु गोविंद सिंह की 14-15 साल की उम्र थी। उसने अपने आंखों आगे देखा पिता की दुर्दशा को, बर्दाश्त तो नहीं हो रही थी। मरते मरते वक्त भी एक रूहानी शक्ति होती है हमारे पास। वो शक्ति ने अपने छोटे बेटे को गोविंद में ट्रांसफर कर दिया। जब रूहानी ट्रांसफर होता है तो गुरुपद मान लो उसको, समर्थ वो भी हो जाता है। मतलब मान लो अब घर दर्शन देते जैसे आपका घर है, खेत बाड़ी है, यहाँ से बहुत सारा संपत्ति है, आपके बाद आपका पुत्र का अधिकार होता है। तो जितने बड़ा घर वाला 8 होते बड़ा आपका पुत्र होता है, पता नहीं होता। ऐसे गुरु जब अपनी रूहान में ट्रांसफर करता है किसी को, तो गुरु के जैसा ही शक्तिशाली को भी होता है। तो 14-15 साल की उम्र थी गुरु गोविंद की। अब गुरु गोविंद सिंह ने वैसा देखा तो सारे भक्तों को बुलाए। बुलाने के बाद लोगों से कहा कि केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, अब शक्ति की भी जरूरत है। अब शक्ति की भी। तो बहुत ऐसे भक्त होते थे जो सामने आए, कहते गुरु मान जी हम तो आपके प्राण हाजिर है, जो आगे करो। लेकिन दरवाजे से बाहर जाते तब फिर मौलवी पूछ जाते कहाँ गए थे? आश्रम में। कहता कौन सा आश्रम है भाई? हम तो बाजार से आ रही, क्योंकि समाज हतरा के लोग हमेशा रहे। तो गुरु को लगा भाई आ गई पर में बदलता है तो बहुत दिक्कत है। तो उसने अपने भक्तों को आदेश दिया कि जितनी भी शिष्य हैं, शिष्य से सिख बना है। आप सिख कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सिख। शिष्य से सिख। उसने 5 वस्तुएं दी, धारण करने का आदेश दिया कि कोई भी सिख कभी बाल नहीं काटेगा, दाढ़ी वाल नहीं काटेगा। दूसरा हाथ में कृपान रखेगा। तीसरा हाथ कड़ा रखेगा। कड़ा को बोलता है कड़ा से मार दो सिर फूट जाएगा। तीसरा कड़ा रखेगा। चौथा कच्छा। इसे 5 अस्त्र दी। कंघा, केश, कड़ा, कृपान, ये सब धारण करेगा। अब वेशधारी तो दूर से पहचान देगा किसी का है, तो नहीं कर सकेगा ना। या हम जब गुरु नहीं जानते, जब दे दिए तब भी हालत कुछ ना कुछ था। अभी जो इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो बहुत से सिखों ने फटाफट दाढ़ी लेकर सामान हो गए। लाखों सरदार रात रात दाढ़ी बाल काट दिए। क्यों? प्राण का भय। तो उस वक्त भी भय तो हमेशा होता है, अपने इस वक्त नहीं है। पर गुरु गोविंद को लगा कि बगैर शक्तिपात मुकुलों से लोहा लेना संभव नहीं होगा, लेकिन सही पात्र कौन है, किसको हम शक्ति बताते हैं। इस असमंजस में महीनों पड़ गए। तो दोबारा फिर आप जैसे भक्तों को और बहुत बड़ा पंडाल लगा, जैसे सारे भक्त आ गए, पक्का फर्श बनाया, पक्का फर्श बनाया जहाँ से होना था। और उसने हल्की हुई नालियाँ बना दी। 3 नालियाँ, 4 में बैठा एक नाली, फिर 4 में बैठा फिर एक नाली, इस तरह से, ताकि आप नाली के बीच में ही बैठेंगे, नाली डिस्टर्ब ना हो। इसे पंगत सीधी होगी। पंगत भी अब ये देखो
घुट में बैठे हैं 4 लोग नवी जगह तो है, आराम से बैठ सकते हैं 15 दिन, जगह नहीं। तो लोग पंक्ति में वक्त बैठे इसलिए डाले बना ली। वहां दिन गुरु गोविंद सिंह मंच पर आए तो हाथ में तलवार ले आए और कहा भाई आपने सुना है यह तल विष की बेलनी गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो गुरु मिले तो विष साफ। हम पढ़ते हैं सुनते हैं सब कुछ आते हैं। वह दिन आए हाथ में तलवार लेकर और लगे कहने भाई मुझे गर्दन की जरूरत है कोई सेवक ने अपना गर्दन मुझको दे। एक बंदा खड़ा हुआ पंडाल पिछले उसने बैठा दी। पंडाल नीचे कुछ भेड़ और बकरियां मार रखी थी उन्होंने, भेड़ की तलवार मारा जरूर खूब भाग गई इस नाले से उस नाले से। ऐसा था कि सभी डालियों में भाग सबने देखा और सबका दिल गुरु महाराज तो माता पिता लगाते हैं, पुत्र तो कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता हो जाए ये तो गलत हुआ। अब आपस में काला खुशी चर्चा सब चल दोबारा फिर आते हैं हाथ तलवार खुद लग पर तलवार और चाहिए तो दूसरा बंदा नहीं मिला उसको ले अंदर बैठा दी फिर पकड़े गर्दन तलवार मार दी फिर घूम के ला गई मैं ये भी गया। अब तो भय व्यापने लगा बोले तो मार रही और सीधे उतर आएंगे तब क्या होगा। झील छटने लगी तीसरा आए फिर निकला चौथा निकला पांचवा निकला छठवें मैदान साफ। और लाखों में क्यों 6 में 5 बजे निकले लाखों में कितने बजे 5 आदमी 5 प्यारों से पूरा आदमी होती है। उन 5 को एक विशेष शक्तिपात किया विशेष शक्तिपात की जिसे शरीर पर 3 तलवार भाला गड़ा था कुछ काम नहीं करना। यही शक्ति भगवान कृष्ण को भी दिया था दुर्वासा ने दिया था। जब वो शक्तिपात किया तो पूरे शरीर एक तो वज्र हो जाता है उसमें 3 तलवार कुछ काम ही नहीं करेगा। उन्होंने जैसे लोहे पर तलवार मारे लोहा कटेगा नहीं कटेगा। तो 5 को शक्तिपात किया। शक्तिपात करने के बाद मुगल सम्राट को खत लिख दिया कि भाई अब तक तुम्हारा अत्याचार हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं हमारे कई गुरुओं को फांसी पर लटका दिया लेकिन अब हम बर्दाश्त के काबिल नहीं या तुम रास्ता बदल दो और ना हम मुकाबले में तैयार हैं। बस हम मुकाबले में तैयार हैं। दिल्ली से अमृतसर तक आना है तो मेरे 5 शिष्य आ रहे हैं केवल 5 मैंने उतारा है सड़क पर और दिल्ली से अमृतसर आएंगे तुम्हें ताकत है रोक लो और यदि तुमने रोक दिया हम सरेंडर कर जाएंगे और हम सरेंडर तो सारे समाज सरेंडर हो जाएगा। बात नहीं हर 1 किलोमीटर उसने फौज लगा दिया लाखों लाख फौज लगा दी। जब लाखों से फौज लगा दिया उसने और इन 5 ने ही गाजर मूली के तरफ काटना चालू किया। जब 5 ने ही गाजर मूली का काटना प्रारंभ किया मुगल सम्राट खेल गया बोले तो 5 आदेश दिए तो ये बुरा हाल
जिन सभी सिखों को आदेश दे देंगे उसने क्या होगा? संसार से मुसलमानों के बीच नाश हो जाएगा। मुगल सब बोलते और उसे क्या पता छठा को है ही नहीं। बस उसको तो दिखा दिया कि पगड़ियाँ बंधी पूरे पंजाब में, तो हरियाणा भी पंजाब भी था। तो कहने का मतलब उसे 5 प्यारे ऐसे ही शक्तिपात भगवान कृष्ण के ऊपर हुआ था संत दुरासन की। उसे शरीर बदल हो जाता है, विशेष कामगिरी की जाती है। तो कहने का अर्थ गुरु समर्थवान होते हैं। जो जीव लोक और परलोक दोनों समान। आज गुरु गोविंद ना होते तो हिंदू नाम की कोई चीजें नहीं होती धरती में। वो शावा मन जने रोज उतर रहा था, शावा मन जने रोज उतर रहा था। या तो मुसलमान बन जाए तो देश विदा होगा, उसे यही सिद्धांत था। पर इस ज्ञान में जो शक्ति है अपरंपार है। हम निर्गुण ब्रह्म की उपासक है, जो परमात्मा कण कण में मौजूद है। हम उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम उसका ज्ञान करते हैं। तो हमें सचेत और जागरूक रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। दुनिया तो आज तक छूटेगी, लेकिन हमें प्रभु का प्यारा बनना चाहिए। प्रभु का प्यारा बनने के लिए सबसे पहले आपका सत्संग, भक्ति को वही पुरुष अधिकारी होता है जो सत्संग में प्रीत होती है। राम भक्ति के ते अधिकारी जिन सत्संग लगे। रोना बहुत है, जो सत्संग में चलेंगे रोना उठेगा। घर से चले कोई बड़ा पड़ोसी आ गए, कोई मेहमान आ गए, तो उस टाइम प्रयास करो नहीं छोड़ सकते हैं। ये तो मेरे सत्संग का टाइम है, चलो आओ भगवान, तो नहीं होता रहेगा, सारी जिंदगी होता रहेगा। पर जो कहेंगे सत्संग का टाइम है, चलो उसमें किराया नहीं, किराया आपने तरफ दे दो। पर सत्संग से दूर नहीं रहना चाहिए। पहले जब हम सत्संग में तल्लीन होते हैं तो इतिहास गवाह है कि तुम्हारा अधूरा कार्य भी पूरा होगा, अधूरा कार्य भी पूरा होगा। सत्संग में स्वयं विष्णु का उपस्थिति होती है, विष्णु और स्वयं वो मौजूद होते हैं या सत्संग। साथ ही आज तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, हाथ में तो पैसा है, कल स्वास्थ्य भी गिरेगा और हाथ से पैसा भी निकलेगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा, कमाने लायक नहीं रहेंगे, हाथ में पैसा देगा। तो जब तक आपके हाथ में है तब तक उसका सदुपयोग करना चाहिए। ज्यादा न करोगे तो संत कबीर ने लिखा, आप अपने तन मन धन सब कुछ अर्पण किया है, ठीक, संकल्प तो किया, जब भले न किया हो, संकल्प तो किया। अब देखना ये है कि हमारा सामाजिक जीवन है, घर गृहस्थ में है, तो 2 काम 3 काम है, सेवा सत्संग भजन। तो सेवा जो है, मान लो एक दिन कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए तो आप खाना खिलाओगे, खाना खिलाओगे, 10-5 रुपये दर्शन भी दोगे, कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा? कुछ नहीं आएगा। बात समझो ना, बारे तुम कैसे महात्मा जी को बुलाए अपने घर भोजन के लिए, तो कितना खर्चा होगा? कम से कम बोलो, सौ खर्चा होंगे, सामान पाएंगे बस बस 100 रुपये में रोटी खिला
जौन खाते हैं उसमें खिलाएंगे, हाँ। उनका स्वागत करेंगे जितना है। आप तो कहेंगे तो 34 रोटी खा लो।